हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट्स एक तरीके से इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप वीडियो एडिटिंग का काम करने जाते हैं तो हर चीज़ मैनुअली नहीं कर सकते। यदि मैनुअली करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, तो उनको आप मिस कर सकते हैं, भूल सकते हैं और उनकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। यदि आपको शॉर्टकट किसी का याद है तो हो सकता है आपको पलक झपकते ही आप काम कर पाएँ। उसके लिए प्रीमियर प्रो वालों ने आपके लिए कई सारे ऑप्शंस ओपन करके दिए हैं कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट का आप एक दिन में रट भी नहीं सकते। उसके लिए काम करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और कोशिश ये होनी चाहिए, यदि कोई काम आप शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो आपके पास याद नहीं है तो सबसे पहले आप उन शॉर्टकट को देखिए, लेकिन आप वहाँ से यूज़ मत कीजिए, यूज़ शॉर्टकट का ही कीजिए, जिससे कि आपको धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आपको वो शॉर्टकट शायद आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको याद हो जाएगा। शॉर्टकट काम करने के लिए जैसे क्या होता है, प्लेबैक के लिए आप स्पेस बार का यूज़ करिए, रोकने के लिए भी स्पेस बार का यूज़ करिए, इन पॉइंट आउट पॉइंट लगाने के लिए आई और ओ का प्रयोग करते हैं, मार्कर के लिए एम का प्रयोग करते हैं, कट के लिए और एडिट के लिए हर चीज़ के अलग अलग शॉर्टकट्स प्रयोग किए जाते हैं, जिससे कि आप फास्ट तरीके से काम कर पाएँ। इसके लिए प्रीमियर प्रो सीसी में आपको कई सारे टूल टिप्स भी दिए जाते हैं, टूल्स भी दिए जाते हैं, बटन्स भी दिए जाते हैं, आइकन्स होते हैं और उनके शॉर्टकट मेन्यूज़ की लिस्ट भी होती है। हम आपको बताते हैं, यहाँ पे आपके सामने हर विंडो पे कई सारे आइकन्स यहाँ पर दिए रहते हैं। तो ये सारे आइकन्स भी एक शॉर्टकट बटन का ही प्रयोग करते हैं। इनको भी आप एक शॉर्टकट बटन के रूप में ही यूज़ करते हैं। डबल क्लिक करके आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब आप आइकन पे माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पर एक नाम के आगे एक आइकन बना रहता है या संख्या लिखी रहती है। जैसे यहाँ गो टू आउट पॉइंट का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस वो ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ है स्पेस, प्ले एंड स्टॉप टॉगल, यानी प्ले करने के लिए स्पेस बार का यूज़ करिए और रोकने के लिए भी स्पेस बार का ही यूज़ करें। और इस तरीके से एक फ्रेम पीछे के लिए एरो के लिए होता है, लेफ्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको आइकन के साथ आपको जो है ना टूल टिप्स भी होता है। इस टूल टिप्स के साथ आप देखते रहिए और यूज़ करिए। यहाँ पर जैसे आपको आउटपुट गो टू आउट पॉइंट जाना है तो शिफ्ट ओ दबाइए, ना कि इस पर क्लिक कीजिए। मेरा कहने का मतलब है जो आइकन आपको दिए गए हैं इनका यूटिलाइज मत कीजिए, इनका जो है केवल आप देखिए और शॉर्टकट का ही यूज़ करिए। जैसे ये कामा है, इसका ये जो है ना आपका पीरियड बटन होती है, ये वाली, इसे हम लोग पीरियड बटन बोलते हैं जो इसका शॉर्टकट है। इसके अलावा बटन्स की लिस्ट यहाँ पर भी और भी रहते हैं, उनके बारे में हम आगे ट्यूटोरियल में बताएंगे। तो इस तरह शॉर्टकट का आइकन आप यूज़ करें और जहाँ भी जाएंगे टूल टिप्स के द्वारा आपको आइकन मिल जाता है। इसके अलावा जब मेनू बार में जाते हैं तो हर मेनू में जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन के सामने देखेंगे तो शॉर्टकट कीज़ की डिटेल्स लिखी रहती है हर ऑप्शन के आगे। तो जब भी आपको यूटिलाइज करना हो तो आप इस पर जाइए, इस पर क्लिक मत कीजिए, आप इसको शॉर्टकट देखिए और कीबोर्ड के द्वारा यूज़ करिए। तो धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे तो आप यूटिलाइज करते करते आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा, ना कि आप यहाँ पर क्लिक करिए, यूज़ करिए। तो इस तरह शॉर्टकट को आप याद करिए। इसके अलावा यदि आप शॉर्टकट के ऑप्शंस के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए, डिटेल में कुछ चेंजेस करना है या कुछ इसमें अन्य सॉफ्टवेयर के अनुसार इसमें कीबोर्ड चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप किसी और सॉफ्टवेयर के यूज़र हैं और आप चाहते हैं कि फाइनल कट प्रो के यूज़र हैं आप, तो आप फाइनल कट प्रो 7 की सेटिंग आप इसमें चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। एडिट मेनू में जाते हैं, एडिट मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑप्शन, और जिसका शॉर्टकट इसके आगे दिया हुआ है कंट्रोल अल्टर प्लस के। कंट्रोल अल्टर के करेंगे या यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको पूरे प्रोग्राम्स में जितने भी शॉर्टकट्स के कीबोर्ड्स की डिटेल रहती है, यहाँ पर पूरी लिस्ट रहती है। यहाँ सर्च बटन रहता है, यहाँ पर और सारे ऑप्शंस रहते हैं जिनके द्वारा आप नए कीबोर्ड बना सकते हैं या पुराने कीबोर्ड शॉर्टकट्स को आप हटा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं इसके साथ होती हैं। यहाँ पर आप जब पहला ऑप्शन आपको मिलता है कीबोर्ड लेआउट प्रीसेट, इस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं, ये जो आपको ड्रॉप डाउन बटन दिख रही है यहाँ पे, इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। एडोब प्रीमियर प्रो डिफॉल्ट, एडोब प्रीमियर प्रो CS6, एविड मीडिया कंपोजर और फाइनल कट प्रो 7। यानी यदि आप बाय डिफॉल्ट जो सीसी का यूज़ कर रहे हैं, नए यूज़र हैं तो आप उसी पे रहिए। यदि आप प्रीवियस यूज़र हैं किसी अन्य सॉफ्टवेयर का, जैसे आप CS6 पे काम कर रहे हैं या एविड मीडिया कंपोजर पे काम कर रहे हैं या फाइनल कट प्रो पे काम कर रहे हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि इसके जो शॉर्टकट्स हैं उस सॉफ्टवेयर के अनुसार काम करें तो आप इनका चूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपके जो शॉर्टकट ऑप्शंस हैं वो सारे उस सॉफ्टवेयर के अनुसार चेंज हो जाएंगे और आप जो भी काम करेंगे उसके अनुसार ही काम करने लगेंगे। टूल्स का शॉर्टकट, मेनूज का शॉर्टकट्स एंड अन्य बटन्स का शॉर्टकट, सारे शॉर्टकट्स चेंज हो जाएंगे और आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के साथ
इस सॉफ्टवेयर पे काम कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप फाइनल कट प्रो 7 में काम कर रहे हैं या प्रीमियर पे काम कर रहे हैं। ये इसकी सबसे खास बात है। कमांड, यहाँ पर अलग अलग पैनल के लिए अलग अलग पैनल दिए गए, किस पैनल में क्या क्या शॉर्टकट्स हैं इसको हम डिफ़ॉल्ट में रखते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो किस पैनल में कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं, वो सारी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। हर काम के लिए क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर उपलब्ध हैं। यदि आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं तो ठीक है, यदि आपको ऑप्शन यहाँ नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन पर डालिए और यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जो आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जैसे आप कट करिए तो कट का ऑप्शन का क्या क्या है यहाँ पर देखिए, कट के ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं और कट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप करते हैं इंपोर्ट के ऑप्शन देखिए, यहाँ पर इंपोर्ट बटन के साथ क्या क्या ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम मीडिया ब्राउजर, इंपोर्ट फ्रॉम कंट्रोल आई, जिससे आप चाहेंगे उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके यदि आप चेंज करना चाहें तो डबल क्लिक करके नया कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंट्रोल साथ में ये देखिए, जैसे हमने ये कंट्रोल वो किया तो यहाँ पर ये कंट्रोल ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, ये बता रहा है। यदि ऐसा कोई शॉर्टकट है जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ यूटिलाइज नहीं हो सकता है। यहाँ कर दिया तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। यदि आप एक से ज़्यादा शॉर्टकट बना देते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इनको डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर नया कोई शॉर्टकट्स बना सकते हैं और उसको आप इन फ्यूचर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। हम यहाँ पर हटा देते हैं सेलेक्शन टूल और यहाँ पर पूरी लिस्ट रहती है। यदि कोई ऑप्शन आपको ढूंढना नहीं है तो आप यहाँ से खोज के जैसे नीचे ड्रॉप डाउन, ये स्क्रॉल डाउन अप एंड डाउन स्क्रॉल बार जो है, यहाँ पे क्लिक करके आप नए ऑप्शंस को जिनको आपने नहीं देखा है या आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। यदि मॉडिफायर कीज़ यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे मॉडिफायर कीज़ भी हुए, जिसके साथ आप कोई कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर सारे कीबोर्ड में शॉर्टकट्स दिया रहता है, इसका नाम दिया रहता है। यदि आप देखेंगे तो ये कीबोर्ड देखिए एक्स का क्या है, शॉर्टकट क्या है और इसका एप्लीकेशंस में किस ऑप्शन में, मेनू में कहाँ पर इसकी लोकेशन है, वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दे रहा है कि यदि आप ये ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आपके मेनू बार में कहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। यहाँ तक की डिटेल आपको इस इंफॉर्मेशन के साथ मिल जाती है। पूरा कीबोर्ड यहाँ बना रहता है और किस कीबोर्ड पे कौन सा वर्क कर रहा है। यदि हम कंट्रोल के साथ जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कोई बटन नहीं किया कि ये जर्नल है, किसी भी मॉडिफायर की के साथ काम नहीं करना है। यदि आप शिफ्ट की दबाएंगे तो शिफ्ट की दबाने के साथ कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर कौन से कीबोर्ड्स वर्क करते हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। कंट्रोल के साथ करेंगे, इसको ऑफ करिए, स्टार्ट बटन से कोई होता नहीं है। अल्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो अल्टर के साथ में, कंट्रोल के साथ में, इस समय ये ब्लू कीज अल्टर और कंट्रोल हैं तो इसका मतलब ये जितने ही कमांड यूज़ होंगे वो अल्टर और कंट्रोल के साथ यूज़ हो रहे होंगे, जिन पे ये बैंगनी कलर दिख रहा है, ब्लू तो ये है, ये बैंगनी कलर है। यदि आप सिंगल बटन के साथ, जैसे हम चाहते हैं यहाँ कंट्रोल के साथ में क्या क्या यूज हो रहा है वो सारे फिल हैं, जिन जिन पर ये कलर आ रहा है वो फिल है और जिन पर नहीं आ रहा है वो ब्लैंक है, यानी कंट्रोल बटन के साथ। यदि कंट्रोल शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो इन दोनों बटन को ऑन करिए और देखिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में कौन कौन से ऑप्शन हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये भी पता चलता है कौन सी बटन आपकी खाली है, कौन सा कीबोर्ड। जैसे यहाँ पर क्यू है तो शिफ्ट कंट्रोल क्यू किसी पे यदि आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं, इनको यूटिलाइज कर सकते। देख लीजिए ये कंट्रोल शिफ्ट जो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे वही यहाँ पर सेलेक्ट होता नज़र आएगा। जैसे कंट्रोल के साथ में कंट्रोल शिफ्ट अल्टर तीनों के साथ में ये है, स्पेस बार, ये अलग अलग ऑप्शंस के लिए अलग अलग ऑप्शंस यहाँ दिए रहते हैं। इन सबको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नया कोई चेंज करना तो आप यहाँ क्लिक करके नया कीबोर्ड शॉर्टकट बना भी सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। यदि किसी को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यदि यहाँ पर कस्टम कीबोर्ड शॉर्टकट अपना बनाना चाहते हैं, कुछ चेंज किया है तो आप यहाँ पर सेव एज करके इसको एज ए कस्टम कीबोर्ड प्रीसेट के रूप में भी सेव कर सकते हैं और इन फ्यूचर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस प्रकार आपके जो काम करने की स्पीड है वो कीबोर्ड शॉर्टकट के द्वारा आप बढ़ा सकते हैं। आप अपने आवश्यकता अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, यदि आपने किसी अन्य सॉफ्टवेयर में भी आपने काम किया हुआ है उसके अनुसार कीबोर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद हम कह सकते हैं कि जिसमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स के द्वारा बहुत सारा काम आसानी से और जल्दी से किया जा सकता है और आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों की इसकी आवश्यकता है।